वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सूरतुल माइदा। मुअज़्ज़ज़ सामाईन व सामियात, आज मैं आपके सामने वज़ू का मसनून और सही तरीक़ा लेकर आई हूँ। अक्सर हमारे माशरे में हमारे नौजवान नस्लें हों या बच्चे हों या फिर बुज़ुर्ग बूढ़े हों, वज़ू का सही और मसनून तरीक़ा ना आने की वजह से हमारी नमाज़ें मुकम्मिल नहीं हो रही हैं। देखिए, यहाँ पर अल्लाह ताला सूरतुल माइदा आयत नंबर 6 में फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह को और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो, अपने सरों का मसा करो और अपने पाँवों को टखनों तक धो लो। यहाँ पर तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर नमाज के वक्त, आप जब नमाज के लिए ठहरते हैं तो वज़ू किस तरह करना अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तरीक़ेकार बताया है, इसकी तरतीब बताई है कि बैक टू बैक हम कौन सा काम करें। वज़ू में सबसे पहले हम क्या कहें, वज़ू के बाद हम क्या कहें, और इसके बीच में कितनी मरतबा हम वज़ू का पानी लें, वज़ू के कितनी मरतबा हम धोएं और वज़ू का पानी कहाँ तक हम पहुँचाएं। ये सब कुछ चीज़ें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब इन सब चीज़ों को दलाइल की रोशनी में मैं आपके सामने पेश करूँगी इंशाअल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो वज़ू का तरीक़ा जब हम करते हैं तो सबसे पहले दिल में वज़ू की नीयत कर लें। अब नीयत किसको कहते हैं? नीयत दिल के इरादे को कहते हैं बुखारी। अब किसी लफ्ज़ को, किसी अल्फाज को हम अपने ज़ुबान से निकालते हैं, इसको नीयत नहीं कहा जाता। फिर इसके बाद बिस्मिल्लाह कहें। बिस्मिल्लाह की एक हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसका वज़ू नहीं, और उस शख्स का कामिल वज़ू नहीं जिसने वज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम ना लिया हो, यानी बिस्मिल्लाह ना कहा हो। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 101। फिर इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को पंजों तक यानी कलाई तक 3-3 मरतबा धोएं, बुखारी। और जब अपने हाथ धोते हैं तो उंगलियों के दरमियान खिलाल भी करें। फिर इसके बाद 3 मरतबा कुल्ली करें, बुखारी। देखिए, कुल्ली करने का तरीक़ा कुछ इस तरह है कि जब आप रोज़े से हैं तो आप अपने मुंह को साफ़ करें अपनी उंगलियों के ज़रिए से और 3 मरतबा कुल्ली करें। और अगर आप रोज़े से नहीं हैं तो आप इसमें एक इजाफ़ा ये भी कर सकते हैं कि आप गार्गलिंग कर सकते हैं, यानी गरगरा कर सकते हैं। फिर इसके बाद 3 मरतबा नाक साफ़ करें, नाक में पानी लें, बुखारी। यहाँ पर भी अगर आप रोज़े से हैं तो आप अपने नाक के सामने की हड्डी तक पानी पहुँचाएंगे, और अगर आप रोज़े से नहीं हैं तो आप अपने नाक की आखिरी हड्डी तक पानी पहुँचाएंगे 3 मरतबा। फिर इसके बाद अपने चेहरे को धोएं, बुखारी। देखिए, चेहरे को धोने का तरीका, एक कान से दूसरे कान तक, पेशानी से ठुड्डी के नीचे के हिस्से तक आप अपने चेहरे को धोएं, पानी से पानी पहुँचाएं। फिर दाहिना हाथ कोहनी तक और बायां हाथ कोहनी तक 3-3 मरतबा धोएं, बुखारी। और यहाँ पर भी आप इस बात का ख्याल रखें कि जब भी हम कोहनी धोएं तो हमारे यहाँ पर रिंकल रहने की वजह से, झुर्रियाँ रहने की वजह से पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने दोनों हाथों की कोहनियों को अच्छे तरीके से पानी से धोएं, भिगोएं। फिर इसके बाद सर का मसाह करें सिर्फ 1 मरतबा, बुखारी। यहाँ पर जब आप सर का मसाह करते हैं तो इस तरह करें कि दोनों हाथ सर के अगले हिस्से से शुरू करके, यानी पेशानी से शुरू करके गुद्दी तक ले जाए, फिर वहाँ से उसी जगह वापस लाएं जहाँ से आपने शुरू किया था, यानी गुद्दी पेशानी तक वापस लाएं। फिर कानों का मसाह करें। देखिए, ये भी 1 मरतबा करें। कानों का मसाह इस तरह करें कि शहादत की दोनों उंगलियां दोनों कानों के सुराखों में डालकर कानों की पीठ पर अंगूठे के साथ मसाह करें। और इस बात का ख्याल रखें कि गर्दन का मसाह करना सुन्नत से साबित नहीं है। इब्न माजा। फिर अपना दाहिना पाँव और बायां पाँव टखनों तक 3-3 मरतबा धोएं।
پاؤں دھوتے وقت انگلیوں کے درمیان خلال بھی کرے، بخاری و ترمذی۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم اپنے پیر دھوتے ہیں تو ٹخنوں کے جو پچھلا حصہ رہتا ہے، ایڑی کے اوپر کا حصہ، یہ بھیگا نہیں، یہ سوکھا رہ جاتا ہے، بھیگتا نہیں مکمل طریقے سے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں، یہاں پر اپنے پیر دھوتے وقت اچھی طریقے سے آپ اپنے پیروں کو دھوئیں۔ پھر اس کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھیں۔ مسلم وضو کے بعد کی دعا کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر اس نے مذکورہ کلمات کہے، یعنی وضو کے بعد کی دعا پڑھی، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ چاہے جس میں جنت کے جس دروازے میں چاہے داخل ہو جائے۔ وہ کلمات یہ ہیں، دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 553 ہے یہ، کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، صحیح مسلم اور ترمذی۔ دیکھیں میں نے آپ کو الحمدللہ یہاں تک وضو کا طریقہ کار بتایا احادیث کی اور قرآنی آیت کی دلائل کی روشنی میں۔ اب ہم وضو کی فضیلت بتائیں گے چند احادیث کو لے کر، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے لوگوں کو قیامت والے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ ان کے اعضاء وضو کے نشانات سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، جو روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے تو وہ ضرور ایسا عمل کرے، متفق علیہ۔ پھر ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کی مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا، صحیح مسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے، بہت بہترین حدیث ہے، اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی، صحیح مسلم۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم نے وضو کا طریقہ اور اس کی فضیلت جانی ہے۔ آگے کی ویڈیو میں وضو کن امکانات سے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اس متعلق جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔